तो इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इन कोवैलेंट बॉन्ड तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है कि जब दो समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी आबंध बनता है, तो समान प्रकार के परमाणु जैसे H2 ले लो, Cl2 ले लो, O2 आदि, इनके बीच जब कोई सहसंयोजी आबंध बनता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों परमाणुओं के मध्य रहता है, इस तरह से। ठीक, अगर इनका लूज डॉट स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य रहता है। ठीक इसी तरह से क्लोरीन में भी क्लोरीन के बायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इस तरह से। तो इस तरह से दोनों साझे का इलेक्ट्रॉन जो है इनके मध्य रहता है। ठीक, और मतलब कह सकते हैं कि दोनों नाभिकों के बीच रहता है। इसीलिए 100% जो होता है 100% कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, यानी दो समान प्रकार के परमाणुओं के बीच जब सहसंयोजी बंध बनता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों परमाणुओं के बीच रहता है। ठीक, दोनों परमाणुओं के मध्य रहता है, इसीलिए सहसंयोजी बंध बनाता है, मतलब 100% सहसंयोजी बंध बनाता है। लेकिन इसके विपरीत जब सहसंयोजी बंध दो भिन्न प्रकार के परमाणुओं या हम कह सकते हैं कि ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, जैसे HF ले लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इनके बीच जो बंध बनता है वो उसमें साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अधिक प्रबल ऋणात्मक परमाणु की तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे फ्लोरीन जो है ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये उससे कम। ठीक, तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो है इधर विस्थापित हो जाता है, तो इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पे आंशिक पॉजिटिव। इसको डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव कहते हैं। इसी तरीके से वाटर भी ले सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें भी यही दशा होता है। साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आंशिक ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए आंशिक इस पे पॉजिटिव आ जाता है और इस पे वाटर मॉलिक्यूल पर जो है आंशिक ऋण चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से अमोनिया है, इधर ट्रांसफर हो जाता है तो इस सब पे आंशिक पॉजिटिव यानी डेल पॉजिटिव और इस पे डेल नेगेटिव आ जाता है। तो इस तरह से जब भिन्न प्रकार के परमाणुओं या ऐसे परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो है दोनों परमाणुओं के बीच न होकर के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, जिससे उस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और अगले पर आंशिक धनावेश आ जाता है।
तो इस तरह से ये 100% सहसंयोजी बंध नहीं बनाते हैं, यानी ध्रुवीय आबंध का निर्माण हो जाता है यहाँ। ठीक, इस तरह से। और यही इनकी ध्रुवता जो है, यही आबंध की ध्रुवता अणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। आबंध की ध्रुवता में यौगिक के अणु ध्रुवीय हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके गलनांक, क्वथनांक तथा विलेयता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त आबंध में ध्रुवणता आने से यौगिक की रासायनिक क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। जैसे मीथेन ले लो, मीथेन CH4 होता है, CH4। अब इसमें देखेंगे आप कि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर है ना। इसमें कार्बन हाइड्रोजन जो बंध पाया जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बंध। इसी तरह से अब जैसे मेथिल क्लोराइड ले लो, CH3Cl, इसमें एक कार्बन और हाइलाइट यानी क्लोराइड बंध पाया जाता है। ठीक, ये भी इसीलिए ये भी क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है, इसमें भी ध्रुवता का गुण पाया जाता है और बहुत सारी अपक्रियाएं देती है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ है कि जब दो समान प्रकार के परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच रहता है। ठीक, इस तरह से। और ये 100% सहसंयोजी बंध बनाते हैं। लेकिन जब सहसंयोजी बंध दो भिन्न परमाणुओं के या ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में भिन्नता होती है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन अधिक ऋणात्मक परमाणु की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उस परमाणु पर आंशिक ऋण चार्ज और अगले पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको डेल से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इस तरह से इनमें ध्रुवीय गुण पाए जाते हैं और ये पूर्ण सहसंयोजी बंध नहीं होते हैं। जैसे मीथेन ले लो, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। उनके आबंध जो होता है, आबंध ध्रुवणता लगभग शून्य है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है। यह आबंध अध्रुवीय होता है, जिसके कारण मीथेन जो होता है बहुत कम रासायनिक अपक्रियाएं देता है। किंतु मिथिल क्लोराइड, जैसे मिथिल क्लोराइड में कार्बन और एक क्लोराइड अधिक ध्रुवीय हो जाता है, जिसके कारण मिथिल क्लोराइड अनेक रासायनिक अपक्रियाएं देता है। ठीक, तो इसी तरह से ये ध्रुवता से संबंधित मतलब प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव से संबंधित कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। एक एक करके बहुत सारे उदाहरण हैं जो आगे चल के रासायनिक अपक्रियाओं को समझने में हेल्प करेंगे। तो अगला हम देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव या संचरण प्रभाव, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, या इसको एक अन्य नाम से जानते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट। ठीक, तो प्रेरणिक प्रभाव क्या है? जैसे अभी हमने अभी बताया कि जब दो समान प्रकार के विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं की पारस्परिक साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनता है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सममित रूप से दोनों परमाणुओं के मध्य पाया जाता है। जैसे क्लोरीन हो गया, एथेन हो गया, H2 हो गया। परंतु जब सहसंयोजी आबंध दो ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में भिन्नता पाया जाता है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि हमने दिखाया। ठीक, और इस तरह से ध्रुवीय आबंध का निर्माण होता है। समझ में आई बात? इसी तरह से
यदि कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु श्रृंखलित हों तथा कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु जुड़ा हो, जैसे इस तरह से जहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाता है, इस तरह से। ठीक, इस तरह से इस पर आंशिक ऋण चार्ज और अगले पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ गई बात? जिसे यहाँ देखिए इस तरह से कार्बनिक श्रृंखलित कार्बन कोई है, इसे 1 2 3 और यहाँ कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ा है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस पे ट्रांसफर हो जाता है इस तरह से, और इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन ये आंशिक पॉजिटिव चार्ज यहीं तक सीमित नहीं होता, ये इससे जुड़े हुए पिछले 3 कार्बनों तक क्रमशः ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रिपल डेल पॉजिटिव, डबल डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव बोला जाता है। 3 के बाद ये नगण्य हो जाता है। यहाँ x बराबर क्या है? x बराबर हम हाइड्रोजन बल लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc आप कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि जब कार्बन श्रृंखला में भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच उपस्थित सिग्मा बंध अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु या समूह की तरफ आंशिक रूप से विस्थापित हो जाता है, तो इसी को प्रेरणिक प्रभाव या संचरण प्रभाव, जिसको ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक, जैसे आपसे पूछे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो आप बता सकते हो कि कार्बन श्रृंखला में अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की तरफ सिग्मा आबंध के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना संचरण प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक, आंशिक रूप से होता है, इसलिए इसको डेल से प्रदर्शित करते हैं, बस इतना सा समझ में आई बात। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ तो हमने बताया कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो तो आकर्षित कर लेता है। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह जुड़ा हो, इस तरह से जैसे देखिए, जैसे यहाँ मेथिल समूह जुड़ा हो, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह है, ये रिपल्स करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इधर रिपल्स कर देगा। ठीक, तो इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, इस तरह से ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक, तो इस तरह से है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ा हो, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को या उसके सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसपे उस पे आंशिक ऋण चार्ज और अगले वाले कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को इंडक्टिव इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये जो समूह जुड़ते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। ठीक, समझ में आई बात। तो इसके बाद हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के प्रभाव की विशेषताएं क्या है। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रेरणिक प्रभाव की विशेषताएं, यानी प्रेरणिक प्रभाव की विशेषताएं। तो विशेषताओं में सबसे पहले नंबर 1 देखिए, पहला क्या है कि यह एक अस्थायी ध्रुवण है, यानी परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट है। क्या है? परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट है। ठीक, सेकंड क्या है कि इस प्रभाव को आबंध पर तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे इस तरह से। आबंध अगर 2 परमाणु जुड़े हैं या बांड है तो यहाँ तीर के द्वारा इसे दिखाया जाता है। तीर की दिशा इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापन की ओर होता है। ठीक, जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसका तीर की निशान दिशा जो होगी उसी तरफ होगा, जैसे इस तरह से।
जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका तीर की दिशा इस दिशा में होगा, ठीक। और यहाँ आंशिक ऋण चार्ज होगा, इस पर आंशिक पॉजिटिव होगा और डेल पॉजिटिव, डबल डेल पॉजिटिव और ट्रिपल डेल पॉजिटिव। तो 3 कार्बन के बाद नगण्य हो जाता है, इस तरह से होगा। तीसरा पॉइंट है सिग्मा बंध की बनी कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन आंशिक होता, पूर्ण नहीं होता है, आंशिक होता है, इसलिए इसको डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कभी भी प्लस या माइनस से नहीं इंडिकेट करते हैं। चौथा जो पॉइंट है वह श्रृंखला में प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली परमाणु या समूह से दूरी बढ़ने के साथ साथ इसका प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे देखिए दूरी बढ़ने के साथ साथ इसका प्रभाव कम हो रहा है, तीसरे कार्बन के बाद वो नगण्य हो जाता है, ठीक, इस तरह से। और पांचवा पॉइंट जो है कि परमाणुओं में ध्रुवता परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, जैसे कि इधर हमने दिखाया, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी है तो इधर होगा, प्रतिकर्षी है तो उधर होगा, तो मतलब एक ही दिशा में होता है। छठवां पॉइंट जो है यह प्रभाव अनेक भौतिक गुणों जैसे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक, एक सॉल्युबिलिटी हो गई, ठीक, या ध्रुवण आघूर्ण हो गया, इसको प्रभावित करता है, ठीक। यह प्रभाव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को भी प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को भी प्रभावित करते हैं। सातवां पॉइंट जो है वो है प्रेरणीय प्रभाव का आकलन हाइड्रोजन के सापेक्ष किया जाता है, मतलब जो परमाणु या समूह हाइड्रोजन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं उनको -I प्रभाव से यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से प्रदर्शित करते हैं, तथा जो परमाणु या समूह हाइड्रोजन के सापेक्ष कम इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं उनको क्या करते हैं, +I प्रभाव से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ +I और -I प्रभाव वाले समूह या परमाणु, ठीक। यह हम देखते हैं -I प्रभाव, -I इफेक्ट, ठीक, -I इफेक्ट। तो जब कार्बन श्रृंखला के अंत में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा होता है तो सादे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, इससे सादे का इलेक्ट्रॉन युग्म उसकी तरफ विस्थापित हो जाता है और कार्बन श्रृंखला के उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, ठीक। ऐसे परमाणु समूह को -I प्रभाव वाला समूह कहते हैं, ठीक। के अलावा कुछ -I प्रभाव प्रदर्शित करने वाले परमाणु समूह निम्न प्रकार से हैं, जो उनकी घटती हुई -I इफेक्ट, उनके घटते हुए -I इफेक्ट के आधार पर हम ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे देखिए सबसे लास्ट में फेनिल समूह, ठीक। तो ये इधर से इधर
ये डिक्रीजिंग आर्डर है। ठीक, अगला है प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट क्या है कि जब कार्बन श्रृंखला के अंत में कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह या परमाणु जुड़ा होता है तो सहायक इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बन की तरफ विस्थापित कर देता है, जिससे कार्बन श्रृंखला के उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ऐसे परमाणु या समूह को प्लस आई प्रभाव वाला समूह कहते हैं। जैसे देखिए ये कुछ समूह हैं। तो सबसे लास्ट में ये देखिए डिक्रीजिंग आर्डर है। ठीक, प्लस आई इफेक्ट का ये डिक्रीजिंग आर्डर शो कर, सबसे लास्ट में सबसे कम प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन का है। ठीक, तो ये है। अब इससे संबंधित जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, उसको हम आगे हम उसको देखते हैं।